जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, हारे के सहारा। आज मित्रों हम सुनाने वाले हैं भगवान खाटू श्याम जी का आज हारे के सहारा कैसे बने, जो सबको बाबा कल्याण करते हैं और सबको सुनते हैं वचनों को। जिस प्रकार से खाटू करो सहारा हे खाटू बाबा, करो सहारा हे खाटू बाबा, तुम करो सहारा हे खाटू बाबा। हम आपका भक्त हैं, आपका महिमा बहुत सुने हैं, आपका जग में जयकार है, आप कलयुग की सहारा हैं, आप हारे के सहारा हैं। आपका महिमा, आपका वर्णन को सुनते हुए खाटू बाबा आपको चरणों में आया हूँ। इस प्रकार से सभी भक्तों, सभी मित्रों, सभी श्रोताजन, सभी देशवासियों से यह प्रार्थना है कि भगवान खाटू श्याम जी के नामों का वर्णन और उनका महिमा और हारे के सहारा कैसे बने, जो इसमें वर्णन है, जो आज हम भगवान खाटू श्याम जी से अर्जी भी लगाएंगे कि उनका क्यों हम खीर का पसंद है और चित्रकोड़ का पसंद है। दो उनका बहुत पसंद प्रिय भोजन है जो हम लोग सब चढ़ाते हैं, खीर चित्रकोड़, और उनको खाटू श्याम को गुलाबों को फूलों से उनका महिमा, जो खाटू श्याम बाबा गुलाबों से खेला करते थे, जो बचपन में वो जन्म लिए थे खाटू श्याम बाबा, जो गुलाब नगरी में जो गुलाबों को साथ खेला करते थे। गुलाब नगरी में उनका जन्म हुआ था, बरबरी जी उस समय थे। जे माता वहाँ उनका दादी हिडिम्पा, मौरवी, घटोचक, बरबरी जी और काली माँ का पूजा करती थी दादी माँ उनकी, जो हिडिम्पा ने बलि भी चढ़ाती थी। और खाटू श्याम बाबा जो बरबरी, जो बचपन में गुलाब नगरी में जन्म लिए, जो गुलाब वहाँ बहुत सारी सुगंध फूल और बहुत सारी सुगंधों वातावरण शुद्ध थी। तो खाटू श्याम बाबा बरबरी जो हारे के सहारा हैं, जो हम कहते हैं कि करो सहाय हे खाटू बाबा, करो सहाय हे खाटू बाबा। हम सब करते हैं स्मरण हे खाटू श्याम बाबा। भगवान श्री कृष्ण जी भी कहते हैं कि अपने कर्म करो, फल की चिंता न करो। तो खाटू श्याम बाबा स्वयं कहते हैं कि कर्म करना चाहिए। खाटू श्याम बाबा अपना कर्म किए, आज उनका जीवन और रहस्य को, आज उनको गुणों को हम लोग गा रहे हैं और उनके कथाओं को, उनका जीवन को, उनका महिमा को वर्णन कर रहे हैं सभी मित्रों। आज कलयुग में सहारा क्यों बने? जब गुलाब नगरी में जन्म हुआ तो बरबरी जी भगवान शिव जी का पसंद किए और उनकी माता पिता सब उनको सिखाया। जैसे आप जिस माहौल में रहिएगा मित्रों, उस माहौल का वातावरण अवश्य सीख जाइएगा। उस प्रकार से उनका दादी माँ हिडिम्पा ने सिखाई, और मौरवी माई और वीर घटोचक और उनका दादा पांडवों, जो भीम, सब पांडव उनका दादा श्री थे। जे महाभारत युद्ध से भी लोग जानबे करते हैं और हारे के सहारा हम बता रहे हैं। तो गुलाब इसलिए चढ़ाया जाता है कि गुलाबों से बरबरी जी बचपन में खेला किया करते थे। गुलाब नगरी में जन्म होने से वहाँ गुलाब बहुत ज़्यादा, उससे नाम उस नगरी का गुलाब नगरी पड़ा था। वहाँ गुलाब और पेड़ पौधे बहुत सुगंध, बहुत फूल लेने प्रकार के थे। तो खाटू श्याम बाबा डेली गुलाबों की बगीचे में चले जाते थे और वहाँ खेलते कूदते थे। और घोंघर सी बाल और उनकी लीलारों पर चमकते हुए भगवान की महिमा था, वर्णन होने वाला ही था। उस प्रकार से गुलाब से खेलते हुए और शंकर भगवान का तपस्या करना प्रारंभ कर दिए खाटू श्याम बाबा, और हर प्रकार से उनका शिक्षा प्राप्त करने का अभिलाषा हुआ। जो
हिमडिम्पा ने, उनकी दादी माँ और मौरवी ने बहुत संस्कार सिखाए। संस्कार से भगवान शक्ति को प्रदान किए बरबरी जी, और उनसे 3 बाणधारी भी कहते हैं। जो 3 बाणधारी उनका जीवन का सबसे पहला लक्ष्य था, जो भगवान शिव ने दिए थे। वहीं से कहानी शुरू प्रारंभ होती है। उनको बचपन से ही शक्तिशाली और महिमा का वर्णन और उनका ज्ञानों को गाथा और महाभारत से इनका वहाँ चले आते हैं। वो अनुसार से जब कृष्ण जी से दर्शन हुआ, शीश दान मांगे, वो समय से हारे के सहारा अजय श्री श्याम के नारा से नामों से जाने जाते हैं। इस प्रकार से खाटू श्याम जी को हम वर्णन करते हैं। तो खाटू श्याम जी के प्रिय खीर है, त्रिवेदन है, त्रिचूट है, त्रिचूट, और आप गुलाब का फूल चढ़ाइए, मोर का पंख चढ़ाइए, और बाबा इलायची का पसंद है, इलायची भोग लगाइए। बाबा सुपारी, पान के पत्ते, ये सब लगाइए, आप बाबा को पसंद करिए। और हारे के सहारा सच में है मित्रों। और खाटू श्याम बाबा जो श्री कृष्ण भगवान के शक्ति का वर्णन है और उनका महिमा का वर्णन है, जो श्री कृष्ण भगवान महाभारत अपने लीलाओं कलाओं से सब भक्तों जानते हैं। कृष्ण भगवान के क्या लीलाएं रहे, कैसे उनकी तत्व और वाणियों को समझे। उसी प्रकार से जब इस तत्व और ज्ञानियों को हम समझ जाएंगे कि खाटू श्याम बाबा को हम लोग अपने कर्म करें और फल की चिंता न करें, तो वह खाटू श्याम बाबा अपना कर्म किए, भगवान शिव को पसंद किए, फल को चिंता नहीं किए, फिर उनको शंकर भगवान दिए बाण की नहीं। उसी प्रकार से जीवन में हम लोग मनुष्य तन कर्म करिए भगवान के प्रति, और मन में क्रोध रखकर नहीं, बेईमानी रखकर नहीं, गलत वचन रख के नहीं, कूटनीति रखकर नहीं। कूटनीति बहुत खराब चीज है, इसलिए जो मुंह पर है वो बोल दो, और भगवान का तपस्या औलीन में चले आओ। जब भगवान की तपस्या औलीन में जब हम आते हैं तो उनकी महिमा को और गुणों का स्मरण करते हुए जीवन का सबसे लक्ष्य प्राप्त होता है। इस प्रकार से खाटू श्याम बाबा की जयकारों का लगाते हुए और उनका महिमा का वर्णन करते हुए अपना संस्कार और सब हम भगवान खाटू श्याम जी और श्याम जी के चरणों में छोड़ देते हैं, तो भगवान हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान से हम जो मांगते हैं वो हमको कर्म किया हुआ फल अवश्य देते हैं। मनुष्य कहते हैं कि हमको आज ही तकलीफ हुआ, वो अपना कर्म किए हुए को भोगते हैं। मनुष्य दूसरा के कर्म किए हुए को लोग नहीं भोगते हैं, स्वयं मनुष्य अपना कर्म किए हुए को फल भोगते हैं। आपका जीवन में दुख है तो ऐसा आप कर्म किए हैं, इसलिए अपना जीवन में दुख ना आना चाहता है तो सुख में ही भक्ति करो कि दुख आपको ना आवे। और जब सुख खत्म हो जाए और दुख आवे तब हम भक्ति करें, ये कौन सा लीलाएं हैं? इसमें क्या भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? ऐसा नहीं होता है मित्रों। इसलिए खाटू श्याम बाबा को भगवान श्री कृष्ण का यह एक प्रमुख संदेश है। हम केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, उनसे परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान इस प्रकार से खाटू श्याम बाबा को हर प्रकार से अपने ज्ञानों को, तत्वों को बताए हैं। ईमानदारी से करनी चाहिए हमें। इसका मतलब है कि हमें अपने काम को ईमानदारी से करनी चाहिए और उसके परिणाम के बारे में सोचने की बजाय अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। हम ना किसी के बारे में गलत सोचेंगे, न किसी के बारे में संवेदनाशीलताओं को रखेंगे। तो आज ये था, करो सहारा हे खाटू बाबा, करो सहाय हे खाटू बाबा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। खाटू श्याम बाबा की जय। सभी भक्तों लगाइए हारे के सहारा, 3 बाण की सहायता, 3 बाणधारी खाटू श्याम बरबरी के नामों से प्रसिद्ध। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।